दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस वेरिएंट की वजह से पिछले एक हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका में 200% से ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। आइए समझते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता क्या है। WHO किस आधार पर किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कितना खतरनाक होता है और अब तक WHO कितने वेरिएंट्स को कंसर्न और इंटरेस्ट घोषित कर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वायरस के किसी वेरिएंट की पहचान होती है तो उस वेरिएंट को और ज्यादा जानने समझने के लिए WHO इसकी निगरानी करता है। निगरानी करने के लिए वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर वायरस की स्टडी में पाया जाता है कि वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और बहुत संक्रामक है तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। कैसे किसी वेरिएंट को इंटरेस्ट और कंसर्न घोषित किया जाता है? तो वेरिएंट की कैटेगरी अलग अलग पैमानों के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डालने के लिए इन बातों का ख्याल रखा जाता है। पहला, वायरस के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई जेनेटिक चेंज हो, जैसे उसका ट्रांसमिशन बढ़ जाना, बीमारी का लेवल बढ़ जाना, उस पर वैक्सीन का असर कम होना। दूसरा, उस वेरिएंट की वजह से किसी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन और नए केसेस का बढ़ना। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के वेरिएंट्स की लगातार निगरानी के बाद WHO उन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डालता है। कई वेरिएंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ना तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाला जाता है और ना ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में। जैसे भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी कई केस सामने आए थे, लेकिन WHO ने इस वेरिएंट को किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला था। अब आइए जानते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कितना खतरनाक होता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में ज्यादा संक्रामक होता है। साथ ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न ब्रेक थ्रू केसेस को बढ़ा सकता है और वैक्सीन के असर को भी कम कर सकता है। अभी तक WHO ने कोरोना वेरिएंट्स के 4 वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। ये चारों वेरिएंट अलग अलग देशों में तबाही मचा चुके हैं। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही आई थी। इसके अलावा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में ईटा, आयोटा, कप्पा, जीटा, एप्सिलॉन और थीटा को भी रखा गया था, लेकिन इन वेरिएंट्स का असर कम होने के बाद इन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया। अब आइए जानते हैं कि अब तक WHO कितने वेरिएंट्स को कंसर्न और इंटरेस्ट घोषित कर चुका है। WHO समय समय पर समीक्षा कर वेरिएंट्स को इंटरेस्ट और कंसर्न की कैटेगरी में जोड़ता घटाता रहता है। किसी वेरिएंट की कैटेगरी बदलने से पहले टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप उसका डिटेल्ड एनालिसिस करता है। ग्रुप की सिफारिशों के बाद ही वेरिएंट की कैटेगरी को बदलने का फैसला लिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि म्यूटेशंस और वेरिएंट्स क्या है। म्यूटेशंस यानी वायरस की मूल जीनोमिक संरचना में होने वाले बदलाव। यह बदलाव ही जाकर वायरस को नया स्वरूप देते हैं, जिसे वेरिएंट कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर कहा है कि यह भारत में कोरोना के सही व्यवहार को समझने के लिए वेकअप कॉल हो सकता है। एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में स्वामीनाथन ने कहा, कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। मास्क जेब में रखी वैक्सीन है जो आपको कोरोना से बचाएगी, इसलिए मास्क लगाकर रखें। स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग में टीकाकरण, भीड़ भरे आयोजनों से दूरी और केसों की बढ़ोतरी पर बारीकी से नजर रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ही नए वायरस के फैलाव पर काबू रखा जा सकता है, क्योंकि यह डेल्टा की तुलना में 7 गुना ज्यादा संक्रामक है और तेजी से बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। स्वामीनाथन ने कहा कि यह वेरिएंट डेल्टा की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है, हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों में इसके बारे में और जानकारी हासिल कर लेंगे। स्वामीनाथन ने दूसरे कोविड वेरिएंट्स के साथ ओमिक्रॉन की तुलना के बारे में कहा कि नए वेरिएंट के बारे में सटीक जानकारी हासिल करने के लिए हमें और अधिक स्टडी करने की जरूरत है। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।